हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके न्यू पेरेंट्स के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, जो कि है क्या आपको बच्चों के लिए बेबी स्पेसिफिक सर्फ या डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या यूज़ किया था, क्यों मैंने इसको चूज़ किया। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों को वॉश करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन किन पॉइंटर्स के बेस पे आपको बच्चों के लिए डिटर्जेंट्स चूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आपको बच्चों के लिए बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है नहीं, अनटिल अनलेस आपको सिर्फ स्पेशल केसेस में ही बच्चों के लिए बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट खरीदने की नेसेसिटी होती है। जो स्पेसिफिक केसेस हैं कि फर्स्ट, अगर आपके बच्चे को रेगुलर डिटर्जेंट से कोई भी एलर्जी हो रही है उस केस में। सेकेंड, आपके बच्चे की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो आपके रेगुलर डिटर्जेंट से धुले हुए कपड़ों से उसको कुछ भी रैश हो रहा है या उसको पूरे दिन इचिंग रहती है या वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। एंड थर्ड केस है कि अगर उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल है, इतनी फ्रेग्रेंस है उस डिटर्जेंट में जो आप बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसको बच्चा बियर नहीं कर पा रहा है, वो उसकी वजह से बहुत इरिटेटेड सा रहता है। तो मेजरली इन तीन सिनेरियोज़ में आपको बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो भी अपने लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो यूज़ कर सकते हैं। हमने दर्श के लिए कभी भी बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया है। हम लोग स्टार्टिंग से ही इवन दर्श के होने से पहले ही या तो सर्फ एक्सेल यूज़ किया है या एरियल, एंड इन दोनों ही सर्फ से दर्श को कोई भी इशू नहीं हुआ है कभी भी। तो इसके बारे में जब मैंने डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं हो रही है तो आप नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप बच्चे के कपड़े बेबी स्पेसिफिक सर्फ में वॉश कर भी रहे हैं, उसके अलावा भी बच्चा जब प्ले कर रहा है तो वो हमारी नॉर्मल डिटर्जेंट में धुली हुई बेडशीट पे प्ले कर रहा है, बच्चा को कडल कर रहा है, तब भी वो एक तरीके से उस नॉर्मल डिटर्जेंट के कांटेक्ट में तो आ ही रहा है। लाइक आपके शर्ट पे वो अपने आप को रब कर रहा है या आपके साथ प्ले कर रहा है, एनीथिंग। तो एक तरीके से बच्चे को एक्सपोजर तो मिल ही रहा है उस नॉर्मल सर्फ का, तो वाई नॉट कि आप उसको यूज़ करें अनटिल अनलेस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सो इन सब रीज़न की वजह से आई एम यूजिंग अ रेगुलर सर्फ। तो नाउ हम बात करते हैं कि बच्चों के कपड़ों को धोते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी भी मिस नहीं करना है, दैट इज़ कि जब भी आप बच्चे के लिए कोई भी नया कपड़ा खरीदें, चाहे बच्चा न्यू बॉर्न है, चाहे 6 महीने का है, चाहे लाइक 2 साल का है, चाहे और भी बड़ा है, हमेशा 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 ये ध्यान रखिए कि बिना धोए हुए कपड़े को आप बच्चे को मत पहनाइए। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो वो पता नहीं कहाँ से वो कांटेक्ट में, किस किस के कांटेक्ट में कपड़ा आया होता है, कब से वो अनपैक रखा होता है, कितनी उसमें गंदगी होती है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये कि जो कपड़ा जब नया आता है तो वो थोड़ा सा हार्श होता है, जो कि बच्चे को की स्किन को इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो इन दोनों रीज़न की वजह से आप हमेशा बच्चे को एक बार कपड़ा धोने के बाद ही पहनाए। बिना धुले हुए कपड़े बिल्कुल ब्रांड न्यू बच्चे को मत पहनाइए। सेकेंड पॉइंट ये है जो मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग द इनिशियल लाइक 40-45 डेज व्हेन दर्श वाज बॉर्न, कि जब भी दर्श के लिए कोई भी कपड़ा, स्पेसिफिकली जो भी कोई नया कपड़ा या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर दर्श ने स्पिट अप कर दिया है, उल्टी कर दी है कुछ भी, उस कपड़े को आप धोने से थोड़ी देर पहले डेटॉल के पानी में थोड़ी देर आप उसको सोख करके रख सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप उसको नॉर्मल सर्फ के साथ या जो भी सर्फ आप प्रेफर कर रहे हैं अपने बेबी के लिए, उसके साथ आप वॉश कर सकते हैं। बट आप डेटॉल में डायरेक्टली धो के बिना उसको वॉश के बच्चे को मत पहनाइए, बिकॉज डेटॉल की स्मेल काफ़ी हार्श होती है, तो बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। छोटे बच्चे को कपड़ों को धोने के लिए आप प्रेफर करें कि अगर गर्म पानी पॉसिबल है तो गर्म पानी में धोएं। इसके अलावा कुछ वॉशिंग मशीन्स होती हैं जिनमें बेबी स्पेसिफिक साइकिल अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारी मशीन में है, तो आप उन पे बच्चे के कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। लाइक एटलीस्ट 1 साल तक आप यही प्रेफर कीजिए, लाइक 0 न्यू बॉर्न टू 1 ईयर बेबी, आप उसके कपड़ों को या तो बेबी साइकिल पे या फिर गर्म पानी में वॉश कीजिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों के कपड़े या इवन सारे ही कपड़ों को वैसे तो आपको उल्टे करके धोना चाहिए। मतलब जो पार्ट अंदर रहता है, बॉडी को टच करता है, उस पार्ट को आप बाहर करके कपड़े को धोइए।
उससे क्या होता है, एक तो कपड़े की ना लाइफ इंक्रीज होती है, क्योंकि जब आप कपड़ों को इनसाइड आउट करके धोते हैं तो जो भी पूरा मशीन का जो भी हार्शनेस होती है या जो सारे कपड़ों को आपस में मशीन में सब रगड़ते हैं, वो सारा डैमेज जो होता है वो कपड़े के अंदर की तरफ होता है। सेकेंड चीज़, जब आप कपड़े को सुखाते हैं सनलाइट में स्पेसिफिकली, तो कपड़े का ना थोड़ा कलर फेड होता है, तो वो भी अंदर की साइड पे ही होगा। तो अगर आप कपड़ों को उल्टा करके धो रहे हैं, उल्टा करके सुखा रहे हैं, उससे कपड़े की लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बेटर है कि आप कपड़ों को उल्टा करके धोएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे के कपड़ों को कभी भी बड़ों के कपड़ों के साथ मत धोइए, क्योंकि आप जो बड़े लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं और तो काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, तो उनके कपड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा गंदे होते हैं बच्चों से। बच्चे के कपड़े से ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो अननेसेसरी आप एक ज़्यादा गंदे कपड़े के साथ कम गंदे कपड़े को धो के उसको एक एक्सपोजर ही दे रहे हैं ज़्यादा गंदगी का। तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि बच्चे के कपड़ों को आप अलग धोइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को डिटर्जेंट से थोड़ा सा भी इशू हो रहा है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के कपड़े को आप डबल रिंस कीजिए, मतलब उसको एक्स्ट्रा पानी में निकालिए मल्टीपल टाइम, सो दैट कि जो भी रेसिड्यू या कुछ भी सर्फ अगर आपको लग रहा है कि शायद वो बच्चे के कपड़े में रह जा रहा है, तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सर्फ आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बेबी स्पेसिफिक हो चाहे वो नॉर्मल हो, वो बच्चे के कपड़ों में ना रहे, वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बच्चों के कपड़ों को अगर जहाँ तक पॉसिबल है आपके लिए, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप उसको सनलाइट में ही सुखाएं, सनलाइट में और खुले में, बिकॉज सनलाइट से क्या होता है, मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो कि बच्चों के कपड़ों के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा है। तो आप ये प्रेफर कीजिए कि आप बच्चे के कपड़े मॉर्निंग में धोएं ताकि उनको अच्छे से धूप मिल जाए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस है कि आपके यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, तो आप एक ट्राई कीजिए कि बच्चे के कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूखे हुए हों, उनमें बिल्कुल भी नमी ना बची हो या कुछ भी गीलापन ना बचा हो, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको प्रेस करके बच्चे को पहनाएं, ताकि जो भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अगर है कपड़े के गीला रहने की, वो भी ख़त्म हो जाए। नाउ लास्ट पॉइंट आता है कि बच्चे के जो भी ऐसे कपड़े होते हैं जिन पे उसने कोई पॉटी, सुसु, वॉमिट कुछ भी ऐसा किया होता है, स्पेसिफिकली स्टेन्स और कोई एक्स्ट्रा गंदगी, तो उन कपड़ों को आप इकट्ठा मत कीजिए। उन कपड़ों को बेटर है कि आप इमीडिएटली हैंड वॉश कर दीजिए। उससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो वो कपड़े बाकी कपड़ों के साथ नहीं धुलेंगे, तो वो जो गंदे कपड़े हैं उनकी वजह से बाकी कपड़ों को गंदगी नहीं पहुंचेगी। सेकंड चीज़, जो भी ये कपड़े होते हैं अगर आप उनको इमीडिएटली वॉश नहीं करेंगे तो वो कपड़ों पे स्टेन छोड़ सकते हैं, जो कि फिर आपका कपड़ा यूज़ करने के लिए सही बचेगा ही नहीं। तो बेटर है कि जो भी ऐसे स्टेन स्पेसिफिक कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े हैं ज़्यादा, तो उनको आप अलग धोएं और पॉसिबल हो तो हैंड वॉश कर दिए। नाउ अब हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन में कि बच्चों के लिए डिटर्जेंट चूज़ करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के लिए आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करें, चाहे वो नॉर्मल हो डिटर्जेंट या फिर बेबी स्पेसिफिक, वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। हार्श का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिक सोडा नहीं होना चाहिए, जो कि सर्फ का मेन इंग्रेडिएंट होता है, एंड इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें बच्चों को इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। मैं जब से दर्ज हुआ मैक्सिमम 80-90% ऑफ द टाइम हमने सर्फ एक्सेल यूज़ किया है, सर्फ एक्सेल मैटिक, एंड उससे हमको या दर्ज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ सेफ फॉर बेबीज़। इसके अलावा आप लिक्विड डिटर्जेंट भी ट्राई कर सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट बहुत इजीली निकल जाता है कपड़ों से, और उसके कुछ भी रेजिड्यू रहने का कपड़ों में बहुत मिनिमम चांस होता है। तो लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो परफेक्ट रहते हैं बच्चों के कपड़ों के लिए। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, अगर आप कोई भी ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जो कि कोई लोकल ब्रांड का है या बहुत ही हाई ऑन कॉस्टिक सोडा है, वो आपको बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एक तो बच्चों के कपड़ों की लाइफ तो कम करता ही करता है, इसके अलावा उसकी वजह से बच्चे को 100% कुछ ना कुछ इरिटेशन हो सकती है। तो वो आप इंश्योर कीजिए कि जो भी ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो बहुत, जिनमें कोई भी ब्लीचिंग एजेंट होता है या बहुत हाई कॉस्टिक सोडा होता है, लोकल ब्रांड के होते हैं, वो आप मत यूज़ कीजिए बच्चों के लिए। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी बच्चों के कपड़ों पे अगर स्टेन लग गया है, चाहे वो वाइट हो चाहे कलर्ड हो, तो उस पर कोई भी स्टेन रिमूवर या ब्लीच मत यूज़ कीजिए, बिकॉज ये सब जो होते हैं बहुत हाई ऑन केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेन एक्चुअली रिमूव होता है। तो आई एम श्योर कि आप नहीं चाहोगे कि आप कोई भी
केमिकल वाली चीज़ बच्चों के कपड़ों पे यूज़ करो जो कि अल्टीमेटली फिर बच्चों की बॉडी को टच करने वाली है। स्पेसिफिकली लाइक जब बच्चा एटलीस्ट 1 साल का ना हो तब तक आप ये सब चीज़ें बच्चों पे मत यूज़ कीजिए, और जब तक पॉसिबल है अवॉइड कीजिए ऐसे केमिकल्स को यूज़ करने का। नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि एक ट्रिक है जो मैं दर्श के लिए प्रेफर करती हूँ, कि जब भी मैं दर्श के कपड़े वॉश करती हूँ तो एक तो मैं डिटर्जेंट यूजुअल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम रखती हूँ ताकि मशीन की पूरी साइकिल में वो डिटर्जेंट अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके अलावा कपड़े पूरी तरीके से वॉश होने के बाद मैं उसको एक बार और रिंस कर देती हूँ, एक बार और मतलब उसको पानी में निकाल देती हूँ मशीन में ही, सो दैट कि अगर जो भी पॉसिबिलिटी बची हो थोड़ा सा भी सर्फ रहने की वो भी ख़त्म हो जाए। तो आई एम इंश्योरिंग कि हाँ जब भी दर्श जिस कपड़े को पहनेगा उसमें बिल्कुल भी सर्फ नहीं बचा हुआ है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए वीडियो के एंड पे, एंड आई होप कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काम आए। जब आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है कि आप बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट लें या ना लें तो चॉइस आप खुद भी कर सकते हैं, बट जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप आई होप कि ये सब आपको हेल्प करेंगे डिटर्जेंट चूज़ करने में। और अगर मैं कोई प्रेफरेंस की बात करूं तो मैंने तो कोई यूज़ नहीं किया है आज तक बेबी डिटर्जेंट, बट हाँ मेरी सिस्टर इज़ यूजिंग ममा अर्थ बेबी डिटर्जेंट, तो आई गॉट टू नो कि वो अच्छा है, उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेड सेफ है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो विद अ बेबी डिटर्जेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कोई और क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर सकते हैं। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वहाँ पे मैं दर्श के बहुत सारे वीडियोस लेटेस्ट अपडेट डालती रहती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी। थैंक यू।